हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल में बॉडी बिल्डिंग के ब्रह्म ज्ञान में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बार की प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। हादी चुपान को वीज़ा मिल गया फाइनली। आप देख सकते हैं ये वैंकूवर की लेफ़्ट में उनकी कंडीशनिंग है, जिसमें ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग तो स्टायरेटेड है, बट बैक डिटेल्स जैसे जैसे वो बड़े होते गए हैं वैसे वैसे कम ही होती जा रही है दोस्तों। ये मतलब कि अब हर किसी का अलग अलग होता है। अब फ्रंट से इनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन बैक से देखो डिटेल्स इनकी वाटरी होती जा रही है, डेंसिटी कम हो रही है, थिकनेस ज़रूर गेन हो रही है। जब ये यंगर थे तब इनकी बैक की डिटेल्स देखो, मेरे ख्याल से सबसे बेटर होगी। इनफैक्ट वैंकूवर का जो शो था जिसमें फ्लेक्स लुइस के लिए बताया गया था कि भैया फ्लेक्स लुइस जीतेगा या नहीं, जीतना नहीं चाहिए था, इनको जिताना चाहिए था। बट इसमें देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, सेरेटेस वगैरह, वेट भी कम है, डिटेल्स भी अच्छी हैं, लेग्स की डिटेल्स भी अच्छी हैं। बट जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है ना दोस्तों, तो बॉडी अब फिर असली में पता लगता है कि कहाँ आपकी मसल डेंसिटी सस्टेन हो रही है, कहाँ आप वाटरी हो रहे हैं, डिटेल मिसिंग हो रही है। अब यहाँ पे भी देख लो, दोनों जगह शोल्डर ओवर पावरिंग है, उस हिसाब से लैट्स डिटेल नहीं है, ट्रपीजियस नहीं दिख रहा, लोअर लैट्स भी आप फोल्ड भी देख सकते हैं। ये कुछ दिन पहले की थी और वैंकूवर वाला तो सबसे बेस्ट इनका शो था, जिसमें लोग देख के ही पागल हो गए थे दोस्तों। फ्रंट की डिटेल्स और ग्रेनीनेस अमेजिंग थी इनकी, हमेशा से ये अमेजिंग रहेगी और है अभी तक। बट आप बैक डिटेल्स का देखो तो क्या वेट बढ़ाते रहेंगे और अच्छे होते रहेंगे, ये भी हर किसी के ऊपर सूट नहीं करती ये चीज़ें भी दोस्तों, क्योंकि इनकी ओब्लिक्स वगैरह, चेस्ट की डिटेल्स आप देखोगे सब बढ़िया है, एक नंबर की हैं। और मगर बैक में ये थिकनेस गेन कर रहे हैं लोग, लेकिन वो बात आ नहीं रही। अब देख लो, अभी सेरेटस भी थोड़े वीक हुए थे। ये वैंकूवर का शो है, स्टायरेटेड बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग कंडीशन थी। आपकी चेस्ट की डिटेल्स भी दिख रही हैं, एब्स भी श्रेडेड दिख रहे हैं, बाहर को नहीं है। लेग्स देख लो आप, मतलब फेदरी क्वाड्स हैं, बिल्कुल डिटेल ऊपर तक जा रही हैं, ग्रेनीनेस भी है। बट वहीं जैसे ही ये मुड़ते हैं, यही मेन कंपैरिजन फ्लेक्स लुइस के साथ था दोस्तों। फ्लेक्स लुइस 7 बार ही बने हुए थे, कुछ उनका भी कोई रीज़न होगा। और मेरे हिसाब से हादी सेकंड आएंगे, क्योंकि साइज़, शेप, सिमेट्री, प्रोपोर्शन, हाइट में इस बंदे का बिल्कुल भी अभी करंट में कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। और जिस हिसाब से मीलोस के अंडर इन्होंने ग्रोथ करी है, आप देख सकते हो 2022 में और 23 में कितना ज़्यादा फ़र्क है, डिटेल्स में भी, क्वाड सेपरेशन में भी, एब्स में भी, शोल्डर्स में भी, आर्म्स में भी, और इनकी जो विड्थ है वो भी बड़ी है दोस्तों। और इस बार ही कहते हैं कि इस बार ये के ओलंपिया में इनको ज़्यादा पुश नहीं किया गया किसी XYZ रीज़न से, वो मीलोज ही जाने और ये दोनों जाने। बट दोस्तों, इससे बेस्ट सिमेट्री, प्रोपोर्शन, साइज़ है ही नहीं अभी करंटली। इसलिए ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ये अगले रॉनी कोलमैन भी बन सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि इनका जो मेन गेम है वो साइज़ का नहीं है दोस्तों। हाँ, लैट्स की विड्थ पीछे से बढ़ सकती है, जो बैक डबल बाइसेप्स में थोड़ी कम दिखती है, बट लैट स्प्रेड में देख लो आप कितना अमेजिंग ड्रास्टिक चेंज लाया है। हैमस्ट्रिंग देख लो, ग्लूट्स देख लो, क्वाड्स क्वाड्स के स्वीप देख लो आउटर। और यहाँ तक कि इस फोटो में देखो दोस्तों, नीचे से एंगल लिया गया है जिसमें क्वाड्स बड़े रखते हैं। डेरिक के क्वाड्स थोड़े कंपैरेटिवली स्वीपी नहीं है, इनके भी, हादी के भी देखोगे ना आप, क्वाड्स फेदरी डिटेल्स हैं, शार्प भी हैं, लेकिन थोड़े थोड़े खड़े हो रहे हैं। और वहीं राउंडनेस, जो राउंडर स्वीपी क्वाड्स हैं, वो आप डेरिक के देख सकते हो दोस्तों। तो इनको ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी है तो सिर्फ कंडीशनिंग में खेलना है। और ऊपर से ये 6 फुट लंबे हैं, बाकी दोनों के दोनों 5 फुट 6 या 5 फुट 7 इंच के हैं। थर्ड पोजीशन मैं कहूँगा, हम राफेल कहते थे, लेकिन दोस्तों पुर्तगाल में हाफेल बोलते हैं, राफेल नहीं बोलते हैं। थर्ड इनकी आ सकती है। अब देखो, इनकी लेटेस्ट कोई अपडेट है नहीं, तो पुरानी फ़ोटोज़ जो इनकी अपडेटेड हैं उनके हिसाब से देखूँ तो इन्होंने पहले के आर्नोल्ड से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली साइज़ गेन करा है, फुलनेस का, राउंडनेस, सब चीज़ गेन कर लिया। अब डिटेल्स की बारी आएगी तो देखो क्या पता लगता है, वो तो ऑन स्टेज में ही जब इनका कंपैरिजन होगा बाकी कंपेटिटर से तब जाके पता लगेगा। और ये दोस्तों काफ़ी टाइम से ब्राज़ील में हॉर्स एमडी के साथ कर रहे थे। हॉर्स एमडी जो शायद थर्ड आ सकते हैं, ये इनके साथ करते थे हाफेल। इन्होंने कभी भी कोशिश नहीं करी, बट इनका फ्रंट बहुत अमेजिंग है दोस्तों। एमडी हॉर्स, इनको शायद घोड़े जैसी टांगों के लिए भी बोला जाता है।
ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। जैसे देख लो ये क्वाड्स कैसे हैं, जैसे चेतक का घोड़ा होगा फौलादी, रिप्ड, एकदम मस्कुलर। बट दोस्तों बैक में क्या है, विड्थ तो है, इनकी डिटेल्स देखो पूरी मिसिंग है। नीचे ट्रेपीजियस से लेकर लोअर एड्स तक का जो डायरेक्ट का दिखता है वो है ही नहीं। और ऊपर से इनका जो बैक डबल बाइसेप्स का पोज है वो कितना ज़्यादा नीचे को झुका हुआ है, जैसे शोल्डर ज़्यादा दिखा रहे हो, लैट्स बाहर कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, दिखा ही नहीं पा रहे। इनके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि लैट्स की विड्थ नहीं है, बट दोस्तों होता है कभी कभार, आप कनेक्ट कर नहीं पाते। ये मीलोस ने भी अपने पॉडकास्ट में बताया था, और आप उसका सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ देख सकते हो। हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट लोअर लैट्स की डिटेल मिसिंग है, ट्रेपीजियस नहीं है, टेरेस माइनर मेजर, मतलब बैक की कोई भी कटिंग नहीं दिख रही। फिफ्थ मेरे हिसाब से जेम्स आ सकते हैं दोस्तों। ये डोनी येट्स के फ़ैन हैं, वहीं यूके के ही हैं, इनको ग्रेनीनेस और हार्ड ट्रेनिंग पसंद है उन्हीं की तरह ही। बट इनका जो फ्रेम है वो चौड़ा नहीं है, विड्थ नहीं है। जब भी इनके साइड शॉट्स आते हैं वो तो बहुत बढ़िया आते हैं, शार्प आते हैं। आप देख लो एब्स देख लो, कंट्रोल वेस्ट देख लो, ट्राइसेप्स की शार्पनेस देख लो, शोल्डर की डिटेल्स देख लो, उनके मतलब फाइबर्स देख लो। बट जब ये फ्रंट डबल बाइसेप पोस्ट मारते हैं आप देख सकते हो हाई लाइट्स हैं, लाइट्स की विड्थ नहीं है, आर्म्स इतने राउंडर फुलर एक नंबर के हैं। बट उसको मैच करने के लिए इनको विड्थ भी चाहिए, वो लेटर ऑन धीरे धीरे करके आएगी। देख लो आप पीछे से भी अगर ये मुड़ के दिखाते हैं तो वो बात आती ही नहीं है दोस्तों। और यही कह लो, अब एक ही चीज़ रहती है बस, वो विद टाइम ही आपकी इम्प्रूव होती है। जब आप टाइम देते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो और ज़्यादा स्पेसिफिक होते हो तो इनके फिफ्थ आने के चांसेस हैं। बट मेरा मन था कि एक बीस्ट अगर ये अकीम विलियम कभी डिटेल में आ जाएं गलती से, तो ये इस बारी भी टॉप 3 में आराम से खेल सकते हैं। इनके जैसे राउंडर बेली मसल किसी के नहीं है दोस्तों। मतलब कि लैट्स देख लो, लेग्स देख लो, आर्म्स देख लो, सब कुछ देख लो। हाँ कह सकता हूँ हाईलाइट्स हैं, बट वो भी चल जाएगा काम। मतलब इनसे बड़े राउंडर लैट्स हैं भी नहीं किसी के, चाहे सैमसंग के भी देख लो या हादी के देख लो, उनके भी नहीं हैं। और वॉल्यूम, साइज, राउंडनेस अमेजिंग, बट कंडीशनिंग देखो आती है नहीं आती। तो मेरे हिसाब से दोस्तों टॉप 5 में सैमसंग फर्स्ट आ सकते हैं, साइज शेप सिमेट्री की वजह से। हादी की मसल मेच्योरिटी और सीनियरिटी है, और उनको सेकंड प्लेस मिल सकती है, क्योंकि उनकी बैक डिटेल्स दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, नॉट अगेंस्ट हिम, थोड़ा सा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा या नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता, वो इस बार ही पता लगेगा। और थर्ड पोजीशन राफेल को नहीं, हाफेल को, ये अपडेट कल ही मीलोज ने करा था RX मसल्स के पॉडकास्ट में डेव पोलम्बो के साथ। और फोर्थ हमारे ये MD हॉर्स आ सकते हैं, और फिफ्थ आपके जेम्स हैमिल्टन। दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट कीजिए आपके हिसाब से टॉप 5 कौन रहेंगे इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक 2024 में। मेरे हिसाब से तो ये टॉप 5 हैं। आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए आपके टॉप 5 एंड विनर। थैंक यू सो मच दोस्तों।